नमस्कार। मंचासीन सभी हमारे मित्र हैं, सर को छोड़ करके। सर हमारे गुरुजी भी हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। तो सर का कहना एक आदेश की तरह होता है। उन्होंने जब आदेश दिया कि मुझे यहाँ उपस्थित होना है तो मुझे यहाँ उपस्थित होना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज इस शुभ मुहूर्त में आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। खास करके जो मुहूर्त आर्यभट्ट स्वदेश उत्पाद का जो भंडार आज से आप लोग शुरू कर रहे हैं, एक बहुत ही सराहनीय कार्य। ये पूरे जो बंदोबस्त आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल 1 साल होने जा रहा है इसको और आगे ले जाना है। और हम जिस काम की यहाँ बात कर रहे हैं, जैविक खेती, चाहे इसको जैविक खेती का नाम से पुकारें, नेचुरल फार्मिंग कहें, अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सबका वही है। और मुख्य उद्देश्य को अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये आज के उद्देश्य नहीं है, ये हमारी सनातन प्रथा के उद्देश्य है। हम ये हमेशा कहते हैं कि भारत के जो सनातन प्रथा है, इसमें जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर, जीवन, जनता और जनादेश, ये सब को जब तक इकट्ठे एक साथ मिल करके नहीं चलेंगे, तब तक जो है कि आपका प्रगति हो नहीं सकता। और स्थायी प्रगति, जिसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो भारत की परंपरा हमेशा से रही है कि प्रगति और प्रकृति, ये दोनों को साथ में लेकर के चलना। प्रकृति का नज़रअंदाज आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब चूँकि मेरा विषय भी एनवायरमेंटल साइंस रहा है और जलवायु परिवर्तन रहा है, तो इस चीज़ को मैं ना केवल समझता हूँ, बल्कि आईरे में इसको पढ़ाता आ रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, इस बात को मैं ज़रूर दोहराता हूँ कि प्रकृति और प्रगति, ये दोनों का समावेश होना बड़ा ही जरूरी है। और उस कार्य को पूरा संस्थान आगे बढ़ा रहे हैं। अब यह बात कर रहे थे कि मेरे दाएँ ओर है पटारिया साहब, बाएँ ओर है रिसर्च इदारे, एक्सटेंशन, हेड ऑफ द डिविजन्स, और हमारे सामने असल में क्या है ना, ये पूरे परिषद की हाथ है, पैर है, सारा अंग प्रत्यंग है। और जो संस्थान है, पूरा संस्थान, ये हमारी आत्मा है। हम सबकी आत्मा इस संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। चाहे जो यहाँ से रिटायर करके चले गए हैं, यहाँ कभी छात्र रह चुके हैं और आज और कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पद पर हो, हम सबके लिए पूसा एक माँ समान तो है ही है, और हमारे आत्मा स्वरूप है। और आत्मा का पुकार जब भी हमें सुनाई पड़ता है, तो बाकी काम तो बाद में हो सकता है, एक काम जो है कि रुका नहीं होना चाहिए। और यही काम के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा आते हैं। आपका कार्य बड़ा महत्व है, सर है, बाकी आप सब जिस तरीके से आपने सबका परिचय कराया, ये परिचय सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि आप जो कार्य को आप लोगों ने हाथ में लिया है, वो जरूर सफल होंगे। मैं कुछ दिन पहले यहाँ था और एक कार्यक्रम के लिए, जिस समय हमें थोड़ा लग रहा था कि ये तो हमने संरचना तो कर तो लिया है, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको जन जन तक पहुँचाया जाए, जो जरूरी है। और हम हमेशा जो हमारे किसान भाई हैं या हम जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, हम लोग थोड़ा सा पब्लिसिटी में कमज़ोर होते हैं। हम करते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम ना बोल पाते हैं, हम ना लोगों को समझा पाते हैं। इसलिए कभी कल हमारा काम जो है कि लैब के अंदर ही रह जाता है, संस्थान के अंदर ही रह जाता है। फिर हमारा एक्सटेंशन के विशारद यहाँ भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, लेकिन तब भी हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते जिस लेवल तक जो कॉरपोरेट्स है या बाकी जो व्यवसाय है वो जिस तरीके से पहुँचा पाते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से इसका फैलाव हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हम उस लेवल तक भी पहुँचेंगे। और आप सबका अगर साथ होगा तो ज़रूर इस काम में सफल हम जरूर होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप ये महत्व कार्य को हाथ में लिया है। और अगर परिषद के ओर से कभी किसी चीज़ का ज़रूरत हो, चाहे वो संस्थान को ज़रूरत हो या आप लोगों के काम के लिए ज़रूरत हो, परिषद
हमेशा आपके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो कार्य है ये सफल हो, आप सब सफल हो और भारतीय कृषि भी सफल हो। जैविक खेती जो मैं जड़ के साथ जोड़ रहा था उसी का कड़ी है जैविक। तो उस जैविक खेती, चाहे वो प्राकृतिक खेती कह लीजिए, जो भी कहें, ये जो उद्देश्य हमारा है, ये उद्देश्य निरंतर आगे चलता रहे और प्रकृति भी ठीक रहे और प्रगति भी साथ साथ होती रहे। यही प्रार्थना आप सबके साथ मिलकर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां एक बार हमारे सभी के प्रिय। और देखिए वो कहते हैं सब कुछ वर्षा कर दी, सब कुछ बता दिया और आश्वासन भी दे दिया कि आगे कभी भी जरूरत हो, चाहे इस संस्थान को या भारत में जो 113 और संस्थान है, डीजी साहब का सभी के लिए हमेशा आशीर्वाद रहता है और कोई कार्य रुके ना, वो प्रयास रहता है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः मैं चाहूंगा हमारे डीजी साहब का अभिनंदन हो। और इस बीच में जहाँ भी जो भी दुकानदार भाई जो भी इस संस्थान में हैं, वो भी सब एक बार पंडाल में आ जाएं और 2 मिनट के लिए बस अपना स्थान ले लें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपका जरूर बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है और पूरे देश की संस्थाओं